आपके साथ नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। झोल हुआ है। क्या आए थे, कहाँ आए थे आप? हम आए हैं यहाँ शिवनंदन सर के। किसका था, जमीन बेच दिए हैं? ज़मीन बेचें कि क्या सर, रेंग के पड़े हैं सर। हम लोग तो दिव्यांग नहीं सर, इस यहाँ पे पहुँचने में कितना कष्ट हुआ है वो तो हम लोग पिटीशन देने पिटीशन देने के लिए आए। तो ये बताइए कि रिजल्ट आप लोग को जारी, आपका था नंबर कितना आया था? मेरा नंबर अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें मेरा 46 है। दृष्टिबाधित है, कोई मुख बाधिर है, सबका अलग अलग सीट है, तो रिजल्ट भी अलग अलग आना चाहिए। पैमाने पर एग्ज़ाम लेना और कम टाइम में रिजल्ट पब्लिश के चक्कर में ऐसे अनियमितताएं हो रही है जिसका कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था। देखिए, शिक्षक बहाली को लेकर के हमेशा विवादों में रहा है, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम के बाद और विवाद बढ़ गया इस बात को लेकर के कि जब से कल से कट ऑफ मार्क्स निकाला गया, तो कट ऑफ मार्क्स निकलते ही सारे विद्यार्थियों में वो खलबलाहट आ गई। क्योंकि मेरे साथ कुछ देखे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर सारे बिहार से विद्यार्थी आए हुए हैं। यहाँ पर शिवनंदन भारती वकील हैं और उनसे उनके यहाँ अपना पिटीशन देने के लिए आए हुए, अपना कंप्लेन करने के लिए आए हैं। और हम बात करेंगे कि बात क्या कट ऑफ मार्क और इनका जो एग्रेसिव मार्क्स जो मार्क्स आए एग्जाम में, उस पर बात करेंगे। आप किस कैटेगरी में हैं? आप ओबीसी है। ओबीसी कहाँ से आई हैं आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर कहाँ से आई है? समस्तीपुर जितवारपुर। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका नाम ले सकते हैं ना? ये देखिए, राम कुमारी नाम है आपका। राम कुमारी नाम है। ये ओएमआर सीट है ये, और एग्ज़ाम में ये सेकंड कॉपी होता है। फर्स्ट कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी होता है आयोग के पास चला जाता है, और ये एक कॉपी इनके पास होता है। तो जो एग्ज़ाम में इन्होंने भरा है वही ये पेपर है। अब दिखाते हैं आपको। इनका नंबर है 44। इन्होंने 44 लाया है, और बीसी मतलब कि ओबीसी में आती है, ओबीसी में आता है। और ओबीसी का जो सरकार कट ऑफ मार्क्स निकाला है 39 निकाला, 39 ना? 39। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घपला है, कितना बड़ा स्कैम है कि 39 कट ऑफ है और 44 नंबर इसमें है। आप यहाँ पर 44 लिखिए, तो आप टिक भी नहीं लगा है। चलिए 44 लिखिए इस पर। अच्छा चलिए 44 है, आप मान के चलिए इसे 44 है। 44 इनका सही है, और कट ऑफ 44 है। तो कट ऑफ 44 है और 44 नंबर है, तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, जो हमको नीतीश सर और तेजस्वी भैया हमें न्याय दे। तेजस्वी भैया आप लोग को तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो तेजस्वी भैया किस बात? और हम मांग रहे हैं उनसे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, जो हमको यूपी वाले यार, हरियाणा वाले। हाँ, तो हमारे सीट पर जो अदर स्टेट को भार दिए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब हमको नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे 5% तक छूट नहीं दिया जा रहा है अदर स्टेट में, तो वो क्यों दिए यहाँ? मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे, जो वो क्यों दिए? झारखंड वाले ने चाटा मार दिए। हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं। हाँ। आपको 44 नंबर है? हाँ, 44 नंबर है हमको। 39। यहाँ ये क्या हुआ? ये तो मेरे साथ धोखे। आपके साथ नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। झोल हुआ है। क्या आए थे, कहाँ आए थे आप? हम आए हैं यहाँ शिवनंदन सर के यहाँ। हाँ। आप ये बताइए सर, आप कहाँ से आए? सर समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से। आपका कितना कट ऑफ है? सर 42 है, 39 चाहिए 80 को सर, और 31 से 42 सीट खाली है। 80 कैटेगरी क्या है? 80 है सर। 80 है जी। और आपका कट ऑफ क्या है? सर 39 है मेरा। 39 ही है? जी, महिला 80 और सर BH जो है दिव्यांग, वो सबका 39 है। 39 है ना? जी सर, और 80 में 31 से 42 सीट खाली है सर अभी। 31 से 42 सीट खाली है। हाँ, सही बात है। और आपको है 44। ये देखिए 44 नंबर आया है। भाई साहब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और इनका कट ऑफ मार्क्स है 39 है, और 39 है। और ये 3100 सीट ना, 3142 सीट खाली है। जब 3142 सीट खाली है, और जब इनका मार्क्स सेलेक्टिव मार्क्स है, ये 44 नंबर ला है, तो वो 3100 सीट खाली रखने की क्या जरूरत है? और खाली को भी छोड़ दीजिए, खाली को भी हम छोड़ देते हैं। मेरा 42 है। 42 नंबर 42 है। हाँ, मतलब पास है ना? जी सर, आयोग के अनुसार तो आप जी सर, होना चाहिए आपका। जी सर। चलिए, ये दिव्यांग भाई साहब है। दिव्यांग भाई, आप भी है कैंडिडेट क्या? नहीं, दिव्यांग भाई साहब तो कुछ सोचा ही नहीं गया है सर। हम लोग का जो कट ऑफ है सर, हम लोग का सीट ही नहीं दिया गया है सर। कट ऑफ ही नहीं जारी किया गया। वैसे नंबर कितना है? मेरा 43 है सर। 43 है। 43 है। तो जब आपका 43 नंबर है, जब ओबीसी के लिए 39 कट ऑफ रखा गया है, या एससी के लिए, तो आपका तो और कट ऑफ नीचे होना। हाँ सर, होना चाहिए। इस हिसाब से तो आप भी सिलेक्शन जी, लेकिन आपका नहीं हुआ सर। हम लोग का सीट ही नहीं जारी किया, सब रख लिया है। हैंडीकैप के बारे में कुछ
बताया ही नहीं गया है। यूपी वालों को देंगे? क्या पता है सर, उनका जो होगा तो उन्हीं को देंगे। हम लोग तो सर हम लोग भी दिव्यांग है सर, किस कदर से पढ़ाई किए हैं सर वो तो हम लोग ही जानते हैं सर। किस कदर जमीन बेच दिए हैं? ज़मीन बेचें कि क्या सर, रेंग रेंग के पड़े हैं सर। हम लोग तो दिव्यांग नहीं सर, इस यहाँ पे पहुँचने में कितना कष्ट हुआ है वो तो हम लोग ही जानते हैं। हम अतुल महाशय जी से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग दिव्यांग जितने भी हैं, जितना कोटा में हम लोग का सीट है, जो कटअप रखे हैं, उन लोग को सारा को सिलेक्शन किया जाए। हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, हम लोग आत्महत्या करने के कगार पे आ गए हैं सर। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अब सर, सीमा पार कर गए हैं सर। हम लोग बहुत तैयारी किए हैं सर। चलिए एक भाई साहब अपना उम्र सीट निकलिए ना सर हम हैंडीकैप नहीं रखे आप? अरे फोटो को भी रखना चाहिए, कपूर आपको अपने से रहना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मोहम्मद मुशफिक कलम, हैंडीकैप स्टूडेंट है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये OMR सीट है 46/100, 46/100 और कट ऑफ मार्क्स कितना है? 39 सर। 39 है जी। 39 कट ऑफ मार्क्स है और 46 है इनको नंबर आया है। तो जब 39 कट ऑफ है और 46 नंबर आया है तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सीट, अभी जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि सीट को पैसे से बेच दिया गया है। तो ये लोग कह रहे थे कि OMR सीट से आपको OMR सीट मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई घपला नहीं होगा। लेकिन घपला का आप देख रहे हैं नतीजा, घपला का ये नतीजा देख रहे हैं कि ये क्या है। BPSC आयोग ट्री में दिव्यांग का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करो। आप लोग हाँ आप भी दिव्यांग है, तो दिव्यांग का रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है, सीट वैकेंट भी है और कट ऑफ मार्क्स जो है उस हिसाब से जो नंबर इन लोगों का है उस नंबर के आधार पर इन लोगों का सिलेक्शन भी रिजल्ट जारी नहीं किया। रिजल्ट सर, हम सहरसा से सुनील कुमार बोल रहे हैं सर। हम लोग का रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है। हम लोग के कैटेगरी में रिजल्ट नहीं जारी किया गया। कैटेगरी में सर हम EBC में और दिव्यांग हैं सर, पैर से दिव्यांग हैं सर। जी सर, दिव्यांग का रिजल्ट ही जारी नहीं सर, ये बात आप लोग पूछे नहीं है। हम बोले सर, हम लोग भगा दिया जा रहा है, लाठी से मारा गया है। हाँ सर, मार के भगा दिया गया है सर। एक दिव्यांग व्यक्ति जो थे हमारे साथी ही थे, उनको अरेस्ट करके रख लिया गया है, अभी तक छोड़ा नहीं गया। अब हम लोग गए थे BPSC ऑफिस से, हम लोग गए थे सुबह में, तो वहाँ से मार के भगा दिया गया। उसके बाद हम लोग आज निष्पक्षता आयोग, तो यहाँ पे भी वहाँ के अधिकारी आया, फ़ोन किया तो वहाँ से अधिकारी आया निष्पक्षता आयोग, यहाँ से भी खदेड़ के भगाया गया कि आप लोग जाइए, आप लोग ऑनलाइन अथी दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, कंप्लेन कीजिए ऑनलाइन। तो हम लोग कहाँ जाए आखिर? हम लोग का तो एक ही लग रहा है कि अब कोर्ट के दरवाज़ा लग रहा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपको न्याय मिलेगी क्योंकि कोर्ट न्यायालय पर ही विश्वास करने की चीज़ है। क्या बोलेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं माननीय अतुल प्रसाद सर से कि आज तक इतिहास में हमने नहीं सुना था कि रोल नंबर पे मेरिट लिस्ट बनता है। तो जिस तरह से सीरियल नंबर, रोल नंबर, मेरिट लिस्ट बनता है। हाँ, रोल नंबर पे सर मेरिट लिस्ट बना हुआ है, क्योंकि कल जो कट ऑफ जारी किया गया है वो कट ऑफ तो मार्क्स का ना दिखाया गया है, लेकिन जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, कैंडिडेट को, उसको तो रोल नंबर बेस सिलेक्ट किया गया है। ये कैसे आप समझे? आप तो हम देखें, उसका लिस्ट देखें, जब जिला बाय उसका 1 to 5 का लिस्ट जारी हुआ था तो उसमें तो रोल नंबर से उसको सिलेक्ट किया गया है। एक मिनट, आप देखिए स्पेशल वाली बात आप बोल रहे हैं। हाँ। रोल नंबर से सिलेक्शन, मान लिया किसी का 101 रोल नंबर, रोल नंबर से कैसे सिलेक्शन करेगा? इस रोल नंबर को सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना है। चीज़ हम आपको कंफर्म करना चाह रहे हैं सर। सीरियल नंबर, उसका जो कॉलम है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस लड़का का अलॉटेड किया गया है वो सीरियल नंबर है कॉलम का, दूसरा कॉलम रोल नंबर है, तीसरा कॉलम कैंडिडेट नेम है और चौथा कॉलम डिस्ट्रिक्ट नेम है सर। इस आधार पे उसका मेरिट बना हुआ है और इस आधार पे 209 पेज नंबर का एक पेज रोल नंबर वाला जारी किया गया है। एक 905 पेज का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला जारी किया गया है वो रोल नंबर बेस है सर। तो वही मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य हूँ कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि रोल नंबर बेस जो है मेरिट बनता है। और माननीय अतुल प्रसाद को कोई सलाह भी देने वाला था कि नहीं था पता नहीं, जो उन्होंने कैसे रोल नंबर आधारित जो है मेरिट बनाया है वो मुझे पता नहीं। और कल जब शाम में जब ज़्यादा दबाव आने पर कल शाम में जब कटअप उन्होंने जारी किया है तो मार्क्स बेस कटअप दिखाया गया है। तो रोल नंबर और मार्क्स का संबंध कैसा है सर? ये बात मैं अतुल प्रसाद से जानना चाहता हूँ, ये कैसे आपने किया है? और आप भी देखिएगा सर इस चीज़ को, जो रोल नंबर बेस मेरिट बनाया हुआ है, जब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉट किया गया था रिजल्ट 19 तारीख की रात में जब रिजल्ट जारी किया गया था तो वो उसी बेस रिजल्ट है। देखिए सबसे पास नहीं है, डीलेट पास नहीं है सर। मेरिट लिस्ट में जो आया है कटम में, सीटेड लड़का पास नहीं है, डीलेट पास नहीं है। 1 to 5 का सर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई हुई है, तो उसका रिजल्ट है 1 to 5 में, उसका भी आ गया। जी सर।
बीएड वाला का। बहुत झोल है भाई। और सबसे बड़ी बात है सर कि बीपीएससी टीआरई में प्राइमरी में टोटल सीट था करीब देख लीजिए दिव्यांग का था 3199 सीट, जिसमें से अभी तक एक भी दिव्यांग का रिजल्ट नहीं आया। सवाल आप लोग पूछे नहीं क्या? पूछे हैं तो कहाँ जवाब ही नहीं मिल रहा है, जवाब ही नहीं मिल रहा है। बाद में रिजल्ट निकाले। हाँ। दिव्यांग कैटेगरीज वाइज अलग अलग सीट दर्शाया गया। आप बीआई को देख लीजिए 874 है, उसके बाद डीडी को देख लीजिए 811 है, उसके बाद ओएच को 787 है, और उसके बाद एमडी को मल्टी डिसेबल जो होता है उसका है 767 सीट, और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी है उसका है 1594 सीट। लेकिन अभी तक कैटेगरीज वाइज न रिजल्ट जारी हुआ है न कटअप जारी हुआ है। कटअप में आप देख सकते हैं। दिव्यांग में थोड़ी ठीक दिव्यांग में नहीं है। ठीक है, देखिए ये दिव्यांग ये दिव्यांग देखिए ये ज़मीन पकड़ के चलते हैं, ये ज़मीन के सहारे चलते हैं। कि कहाँ आए हैं आप? हम हाई कोर्ट में आए हैं सर, बीपीएससी से मार के भगा दिया गया, निःशक्ता आयोग से वहाँ से भी भगा। रिजल्ट ही नहीं निकला। हम लोग का रिजल्ट दिव्यांग को अरवल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मोहम्मद सलाम मेरा नाम हुआ। अरवल से आप आए? जी यहाँ पिटीशन देने हाँ, पिटीशन देने के लिए आए हैं। तो ये बताइए कि रिजल्ट आप लोग को जारी, आपका था नंबर कितना आया था? मेरा नंबर अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें मेरा 46 हो गया है। 46 है, तो 46 एग्जाम मतलब 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। जिसको हम लोग का जो ओबीसी और ईबीसी सबका हाँ 39 पे आया है। जी जी, तो आप लोग का रिजल्ट ही नहीं निकला है? नहीं निकला। हम लोग को कोटी का रिजल्ट दिया ही नहीं गया है। कल कटअप भी आया, उसमें भी नहीं मेंशन है। ज़्यादा वो नहीं कर, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट बाद में दे, या इसकी जानकारी आपने दिया है? क्यों नहीं दिया गया? नहीं, तो बता ही नहीं रहे। हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं जा रहा। चलिए, दिव्यांग पोर्शन जो है, दिव्यांग पोर्शन का रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया, और जिनका रिजल्ट जारी किया उसमें बहुत बड़ा झोल है। ये देखिए सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे देखिए सभी अपने अपने OMR सीट लेकर के अपना नंबर काउंटिंग कर रही है, नंबर काउंटिंग कर रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर नंबर काउंटिंग कर रहा है। ये नंबर लेकर के वकील साहब के पास जाएंगे और अपना एक पिटीशन देंगे कि मेरा भी पिटीशन जो है दिया जाए। अब देखिए, हाँ, आप किस कैटेगरी में हैं? हम सर EWS कैटेगरी में आते हैं और मेरा 48 है, और मेरे फ्रेंड का 48 में उसको ज्वाइनिंग। बताइए, आपका 48 है? जी मेरा 48 है, कटअप मेरा 48 है, और यही 40 कटअप कितना है मेरा। अच्छा एक बार आप किस कैटेगरी में? हम EWS कैटेगरी उर्दू में आ रहे हैं। आपका कटअप क्या है? मेरा 48 कटअप है। आपका नंबर कितना है? 48 मार्क्स है मेरा। आपका तो सिलेक्शन होना चाहिए। जी, लेकिन मेरा फ्रेंड का 48 में उर्दू से है, उनका हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। तो आप बाउंड्री पे हैं? जी, बाउंड्री पे उनका हो गया, तो यही हमको जानना है उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। जी मेरा ही है। आपका कितना? अच्छा चलिए, आप ही का है। कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये काउंटिंग क्या हुआ है? नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हाई कोर्ट में जो विद्यार्थियों की भीड़ मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूं, और जो विद्यार्थी मिलने के लिए आए हैं शिवनंदन भारती सर हैं, उनके हाई कोर्ट के वकील हैं, और उनसे एक उम्मीद के साथ आए हैं। सर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कल आपने कटअप पर हमको इंटरव्यू दिए थे, तो कल तक जो आपको जानकारी थी तो अलग बात है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो विद्यार्थी इतने विद्यार्थी आएंगे तो बहुत सारी समस्या आपको बताए होंगे। उस समस्या में एक समस्या मुझे भी सुनने को मिला कि दिव्यांग का रिजल्ट निकला ही नहीं, उनका रिजल्ट निकला ही नहीं। दिव्यांगों का जो क्लेम है कि 3100 समथिंग सीट अतिरिक्त बहाली थी, तो उनको, और उसमें भी कैटेगरी है कि कोई दृष्टिबाधित है, कोई मुखबाधिर है, सबका अलग अलग सीट है, तो रिजल्ट भी अलग अलग आना चाहिए। तो इन लोगों का रिजल्ट का कोई ये है, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि घोर माने अभी जो इसके हम नहीं कह सकते हैं, माने कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। अब क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों का जो दिव्यांगों का है, इन लोग रेंगते हुए आते हैं कुछ, तो जब देखते हैं तो हर चीज़ें में लग रहा है कि क्या हो रहा है, माने एक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है। हालांकि बीपीएससी के लिए भी चैलेंज है, चूँकि ये इतने बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम लेना और कम टाइम में रिजल्ट पब्लिश के चक्कर में ऐसे अनियमितताएँ हो रही है जिसका कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वो सब चीज़ें हो रही है। मेरा इसमें मुख्य मांग जो अभी है, आप चीज़ों को समझिए कि देखिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन से नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी इसमें कुछ नियोजित शिक्षकों का हो गया। तो नियोजित शिक्षक का जो सीट है, मान लीजिए 38,000 बताया जा रहा है कि आ गए, तो नियोजित, तो उस सीट कहाँ जाएगा? तो उस सीट पर जो जितने बच्चे पासिंग मार्क जो आपने फिक्स किया, विकलांग, महिला और शेड्यूल कास्ट के लिए 39, अब यहाँ 43, 44, 45 वाले जो नहीं, जिनका रिजल्ट हुआ है, तो
तो आप इसको सेकंड लिस्ट का क्यों आप जिक्र कर रहे हैं कि सेकंड, आप उन लोगों का माने सेकंड बहाली का बात कीजिए। अभी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पेपर में आ जाए कि 70,000 वैकेंसी समथिंग कुछ और देंगे, तो इन लोगों का पहले आप जो उसमें जो 38,000 खाली होगा तो उन लोगों को मर्ज कीजिए इसमें। अब सवाल ये है कि एक भी DLED वाले बेरोजगार नहीं रहते यदि फ्रेश वैकेंसी रहती। इसमें जो नियोजित शिक्षक को ऐड कर दिया गया तो सीट वो ऑलरेडी जो टीचर थे वो टीचर ही रह गए, तो नए लोगों की एंट्री नहीं हुई। तो नए लोगों की जब एंट्री नहीं हुई तो कट ऑफ नीचे जाता, तो एक भी DLED वाले बचते नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई है, तो उन लोगों पर इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और एक जो जितने भी लोग हैं जिनका बहाली अभी जो आप देख रहे हैं कि पासिंग मार्क ले आया, तो पासिंग मार्क जो ले आया उसको आप पहले नियुक्ति कर दीजिए, तब जो रेस्ट बच उसको आप इतना सीट पर फिर फ्रेश में लीजिए। अब भाई ये तो बचपन में जो सांप और सीढ़ी का खेल होता था कि भाई 99 पर सांप काट लिया तो फिर 0 से स्टार्ट होता था, तो वही चीज़ है कि गोटी लाल होने वाला है इन लोगों का। कहने का मतलब कि देखिए 4 एग्ज़ाम, DLED का इंट्रेंस दिया, फिर DLED में एडमिशन लिया, फिर उसका एकेडमिक जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसको पास किया इन लोगों ने, उसके बाद स्टेट का एग्ज़ाम पास हुआ, उसके बाद जो है ये लोग BPSC द्वारा आयोजित ये कर दिया और उसमें भी पासिंग मार्क अचीव कर लिया। और फिर हो जाने के बाद चूंकि वो इधर से सीट भर गया तो आप कहिएगा नेक्स्ट वैकेंसी किसी का उम्र बीत रहा है, कोई महिलाएं उनकी शादी होने को है, किसी के बच्चे होने को, भाई कहाँ ये जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें है उसी पर हम लोग यहाँ पर। और रही बात कट ऑफ जो जारी किया गया है, वो कट ऑफ जारी क्यों किया गया है उस पर भी बहुत लोगों का प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो एक पैमाना सही से नहीं बैठ रहा है। देखिए जिस टाइम में B.Ed वाले का एग्ज़ाम हुआ था तो B.Ed वाले को इसलिए एग्ज़ाम सेंटर पर भेजा गया क्योंकि जानता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये क्लियर हो गया था कि इन लोगों की इस बहाली में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो यदि B.Ed वाले को डायरेक्ट नोटिस निकलता कि आपको एग्ज़ाम में नहीं भेजा जाएगा, तो आक्रोश में या तो ये लोग पैसा मांगते कि हमारा फॉर्म क्यों भरा है, आक्रोश होता और अराजकता की स्थिति। सरकार और आयोग ने बहुत माने चालाकी से, वो ठीक भी है चूँकि राजहित में भी है, कॉमन सेंस के आधार पर कि इन लोगों का डिसेंट्रलाइज किया जाए, चूँकि एक जगह केंद्रित होता तो दिखाता है, तो सभी को सेंटर पर भेजिए, एग्ज़ाम का टाइम पर लेंगे ताकि वो अराजकता की स्थिति नहीं है। बहुत बुद्धिमानी से उसको किया गया। अभी जब देखा कि सभी लोग BPSC के कार्यालय के सामने केंद्रित हो रहे थे, फिर एक दिमाग लगाया गया कि ये बच्चे जब वहाँ पर एक केंद्रित होने लगेंगे तो फिर माहौल ख़राब होगा, इसीलिए आनन फानन में कट ऑफ जारी कर दिया गया। और वो कट ऑफ का कोई मतलब इसलिए नहीं रहता कि कट ऑफ का मतलब कि उससे ऊपर का एक भी व्यक्ति नहीं छूटे या उससे कट ऑफ का नीचे एक भी व्यक्ति का एंट्री नहीं है, दोनों का वायलेशन है। 130 हमारे पास वो रजिस्टर आप दिखाइए वहाँ, ये बंडल जो आप देख रहे हैं इसमें 130 लोगों का ऐसा है जो आपको 39 से अधिक है फीमेल महिला शेड्यूल कास्ट और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बंडल जो आप साइड में देखिए, ये इधर है, ये यहाँ पर भी हम साइड में कुछ फाइल को रखते हैं। इस फाइल में क्या है कि किसी का 24 नंबर, किसी का 27 नंबर, वो लोग जो है सो पास किए हैं, इस फाइल को अलग से रखें। तो कट ऑफ का कोई पैमाना है नहीं। तो ये विभिन्न तरह का चीज़ है जो हम लोग न्यायालय में ला रहे हैं, यही चीज़ हम। तो क्या लगता है कि इन जो आदमी मतलब जिनके पास नंबर है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट के थ्रू नौकरी मिल जाएगी उनको? देखिए मिलने की नौकरी की कैसे आप कह सकते हैं, ये माननीय न्यायालय में अनेकों लोगों को न्यायालय से दरोगा बहाली में रद्द हुआ था फिर भी है। तो लोगों को लगता है कि जब अन्याय होता है और जब सारे तरफ से लोग निराश होते हैं तो न्यायपालिका की ओर बड़ी उम्मीद से लोग दिखता है। तो घोर अनियमितता हुआ, यही चीज़ हम न्यायालय में रखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि न्यायालय जो है इन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती भी है और लॉ पॉइंट पर भी करती है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इन लोगों का पॉइंट इतना स्ट्रांग है। लेकिन इन लोगों के लिए वैसे भी खोने के लिए क्या है, वैसे अभी बेरोजगार हैं। एक आवेदन हम लोग न्यायालय में देंगे, न्यायालय को जो उचित होगा, न्यायालय तो अन्याय नहीं करेगी, वहाँ पर BPSC के चेयरमैन साहब को एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। ऑथेंटिक अभी उनका ट्वीट से काम चल जा रहा है, वहाँ काउंटर देना होगा, एफिडेविट पर बयान देना होगा। दोनों में बहुत अंतर है। ट्वीट करना आसान है, लेकिन कोर्ट में आकर एफिडेविट पर यदि जवाब देना होगा तो बहुत जिम्मेदारी से देंगे वो। और एक एक बच्चों का यही चीज़ हम लोग का उद्देश्य है जो काम कर। तो आपने सुना शिवनंदन भारती सर से सुना। अब चलिए हम कुछ और विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूर दराज से यहाँ विद्यार्थी आए हैं उनसे बात करते हैं।
जब विद्यार्थियों को बीपीएससी आयोग के जाने के बाद वहाँ से जब इंसाफ नहीं मिला तो न्यायालय पर भरोसा है विद्यार्थियों को, और यहाँ हाई कोर्ट कैंपस में आकर के यहाँ पर एडवोकेट शिवनंदा भारती के यहाँ ये लोग पिटीशन डाल रहे हैं और यहाँ पर अपनी न्याय की अपनी गुहार लगा रहे हैं और न्याय की गुहार लगाएंगे। और हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि शिवनंदा भारती सर भी ने बोला कि न्यायालय से कुछ न कुछ फैसला इन लोगों के पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इन लोगों का तथ्य इतना स्ट्रांग है कि बीपीएससी आयोग को झुकना पड़ेगा। बीपीएससी आयोग का जो अनियमितता है वो पर्दाफाश हो जाएगा कोर्ट में। चेयरमैन जो वहाँ पर के चेयरमैन को कोर्ट में आकर के जज के सामने अपने जवाब देना पड़ेगा कि जो कट ऑफ मार्क्स आपने निकाला उससे कम मार्क्स वाले को आपने सिलेक्शन कर लिया, जिनका ज़्यादा नंबर है उनका फेल कर दिए, कैसे हुआ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना के। मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।